Hello friends, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is 1st May. तो आज हम लोग बेहतरीन प्राइस एक्शन के कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं उसके इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत जन को पता होता है, बट उसका इम्पोर्टेंस कभी कहाँ पे देखना है वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर मैं लंच का सब आपको सर्व करूँ तो आप खा नहीं पाओगे, आप बोले अरे ये टाइम नहीं है. तो हर एक टाइमिंग पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए उसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, वो सारे आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद द कैंडलस्टिक पैटर्न्स. इन डेप्थ देखेंगे एंड दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली फ्री होने के बाद भी बहुत जन कम ज्वाइन हुए. तो अगेन इट विल बी अ रॉकिंग लेक्चर होगा. इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे आपके ट्रेडिंग प्लान में सो दैट विल गिव अ गुड हिट रेशियो. ठीक है, तो हम लोग आज चालू करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में. मतलब यहाँ पे आज का टुडे एजेंडा ही वही है कि प्राइस एक्शन हम लोग को देखना है. प्राइस एक्शन में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. डिमांड एंड सप्लाई होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइंस होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं. ठीक है, प्राइस एक्शंस के पैटर्न्स होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो के ब्रेकआउट के पैटर्न्स होते हैं. ये बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, 7 to 8 पैरामीटर्स होते हैं. उसमें से वन ऑफ द पैरामीटर आज हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक की, जिसका वेटेज 50% है. आप कोई भी सेटअप यूज करो बट वो पर्टिकुलर सेटअप में अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को इंक्लूड नहीं किया है तो फिर लॉसेस के चांसेस बहुत हो सकते हैं. स्टिल मेरे मेजोरिटी ऑफ प्रो बैच के स्टूडेंट्स भी सफर कर रहे थे, ऑप्शन बैच के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैंने रखा था. मैंने बोला चलो आपके लिए तो बाकी सबके लिए फ्री कर दें, क्योंकि ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब टुडे इज अ पेड लेक्चर. मतलब जो मेरे ऑप्शन बैच के स्टूडेंट वो पेड भर के आए जो सबको फ्री में मिल रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको समझेगा नहीं ना तब तक आप आगे ट्रेडिंग नहीं कर सकते. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्यों देखना है. कैंडलस्टिक पैटर्न्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स को क्यों देखना है? क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स होता है. मतलब जो पैटर्न प्रीवियसली देखे गए वो फिर से रिपीट होते हैं एंड इनका हीट रेशियो भी काफी अच्छा है, 70 to 80% का. और जो इंडिविजुअल कैंडल का फॉर्मेशन है उसको अगर आप देखोगे तो पैटर्न से ज्यादा कैंडल का वेटेज बहुत ज्यादा है. अगर आप इंडिविजुअल कैंडल को देख रहे हो तो ये जापानीज ने साइकोलॉजी को समझ के स्टडी करके बहुत सारे ईयर्स स्पेंड करने के बाद ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स चार्ट्स फाइंड आउट हुए, वो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न तो सबको पता होता है कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे होता है. कैंडलस्टिक में दो टाइप के कैंडल्स होते हैं. फर्स्ट होता है मेरा ग्रीन और सेकंड होता है रेड. कलर डजंट मैटर, पहले तो व्हाइट और ब्लू भी यूज करते थे, अभी सब जब से ट्रेडिंग हुआ तो ग्रीन और रेड ही यूज किया जाता है. ग्रीन जो भी होता है मतलब तभी बुल्स एग्रेसिव होते हैं. ठीक है, एंड रेड कैंडल बनता है तभी बेयर्स एग्रेसिव होता है. इसके लिए रेड कैंडल होता है. मतलब यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे होता है, लो एक मार के बायर्स इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, इसके पीछे का सही बायर्स इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि क्लोजिंग ओपन के अबाउ देता है. दैट्स व्हाई ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है. बेयर्स में क्या होता है, ओपनिंग यहाँ पे होता है, एक छोटा सा हाई बनाता है, वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है क्योंकि बुल्स की पावर कम हो जाती है और बियर्स टोटली एग्रेसिव हो जाते हैं और डाउन साइड. मार्केट में दो ही प्लेयर है, एक बुल्स है एक बेयर्स है. मतलब बुल्स मतलब जिनको मार्केट ऊपर लेके जाना है, बियर्स मतलब मार्केट नीचे लेके आना है. ठीक है, वो और अच्छे से हम लोग ओआर डेटा में सीख सकते हैं, उसका भी एक लेक्चर हम लोग देखेंगे ऐसे फ्री वाले में. ठीक है, अभी देखते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस. पहले सारे कैंडलस्टिक एनालिसिस समझ लेंगे, फिर चार्ट में जाएंगे, उसको एन नंबर ऑफ चार्ट्स में हम लोग देखेंगे. आपको समझने का आप 100% एग्री हो जाएंगे तभी हम लोग आगे फर्दर जाएंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स. एक होता है सिंगल कैंडल पैटर्न जिसका वेटेज काफी हाई है, मतलब ये बहुत पावरफुल होता है, वन कैंडलस्टिक पैटर्न. फिर होता है टू कैंडलस्टिक पैटर्न और फिर बाद में होता है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न. ये थ्री पैटर्न्स है. तो वेटेज वाइज इसको मैं बहुत ज्यादा वेटेज देता हूँ क्योंकि ये बार बार दिखते हैं. सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत रेयरली दिखते हैं बट वो भी इंपॉर्टेंट है. टू कैंडलस्टिक पैटर्न उससे कम दिखेंगे. इंपॉर्टेंट तो सभी है बट दिखना कहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ. तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये पैटर्न आप कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो. मतलब ऐसा हर एक का टाइम फ्रेम नहीं था कि कौन से टाइम फ्रेम में देखना. मतलब यू कैन यूज 1 मिनट, 1 ईयर का चार्ट या 1 मंथ का चार्ट. ईयर का चार्ट तो हम देखते नहीं है जनरली.
तो 1 मिनट से लेके 1 मंथ कोई भी चार्ट आप यूज करो, आपकी मर्जी। हर एक चार्ट में आपको सेम ही कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो पहले आते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के पास, दैट इज हैमर, वन ऑफ माय फेवरेट। इसके लिए टॉप में रखा मैंने हैमर। हैमर होता कैसे है? हैमर इज अ बुलिश, बुलिश सिनेरियो में हम लोग देखते हैं इसको। बुलिश सिनेरियो मतलब मार्केट एक डाउनसाइड में आ रहा है और सडनली एक ऐसे टाइप का कैंडल बनता है, दैट इज हैमर। मतलब बड़ा वीक होता है। ये वीक कैसे होता है? बॉडी छोटा होता है और उसके 2 to 3 टाइम्स, बॉडी के 2 to 3 टाइम्स ये वीक होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो दंडी है वो, जितना बड़ा ये दंडी उतना बड़ा हैमर का स्ट्रॉन्ग का जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जितना बड़ा वीक, तो जनरली बैंक निफ्टी निफ्टी में ये गैप डाउन के टाइम ये बहुत आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। तो भाई जब भी गैप डाउन हुआ ना, तो पहले 15 मिनट का कैंडल देखना होता है ऑलवेज, ये हैमर है क्या। वो हैमर हो गया मतलब समझने का वो फेक गैप डाउन था, कल से ऊपर भागेगा, दैट इज कॉल्ड एज हैमर। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर। जैसे हैमर मैंने देखा कि हैमर ऑलवेज एट द बॉटम में देखते हैं। हैमर अगर टॉप में होगा तो क्या होगा वो भी देखेंगे। हैमर अगर टॉप में होगा तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। मतलब यही हैमर अगर ऊपर रहेगा तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बट यहाँ पे हैमर का कलर मैटर नहीं करता कभी भी। मतलब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि गैप डाउन ओपन होके एक लो टेस्ट करके बायर्स इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो बॉडी को अपर साइड खींच के लेके आते हैं, मतलब प्राइस को अपर साइड खींच के आके क्लोजिंग बहुत अबाउ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैमर। वहां पे एंट्री एग्जिट कैसे लेना वो चार्ट पे देखेंगे हम लोग। सेम होता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब यहाँ पे आप, मार्केट तेजी में रहता एंड सडनली एक अपर साइड बड़ा हाई मार के एक ऐसा टाइप का एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है, हथौड़ा इन शॉर्ट। सेम ये बॉडी है उसका 2 to 3 टाइम्स आपका ये वीक होता है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर सेम डाउन साइड में भी दिखता है आपको ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ये बेरिश का काम करेगा, ये बुलिश का काम कर सकता है कि भाई फिर से ये खत्म हो गया यहाँ पे और यहाँ से एक नया रैली स्टार्ट हो सकता है। सेम डोजी। डोजी पता है सबको कि कुछ डिसीजन नहीं होता, बुल्स और बेयर्स के बीच में कुछ नहीं होता। डोजी बहुत टाइप्स के होते हैं, दीज आर द डोजी। एक्चुअल डोजी ये ऐसे, ये ऐसा डोजी। ये डोजी भी, जहां पे ये डोजी मतलब जहां पे डाउन ट्रेंड है और उसके बाद में ऐसा डोजी बना, इसका मतलब कि भाई डाउन ट्रेंड खत्म होने के चांसेस हो सकते हैं और यहाँ से एक फिर से रैली आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एज डोजी। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ यहाँ पे एंड देन हम लोग एक्चुअल चार्ट पे भी जाएंगे। These are the basic information. Hammer is one of the candle pattern occurs in the downtrend when bulls makes a start to step into the rally. It is so named because it hammer out the bottom. The lower shadow of the hammer is minimum twice the length of the body. Minimum twice तो होना चाहिए, 3x 4x रहेगा तो too good. आजकल बनते वैसे हैमर क्योंकि मार्केट इज टू मच volatile. Although the color of the body is not much significant, मैंने पहले ही बोला कि वो रेड है कि ग्रीन हैमर है, बट व्हाइट shows slightly more bullish, मतलब ग्रीन कैंडल का हैमर अगर रहेगा तो slightly more bullish रहेगा कंपेयर टू द ब्लैक बॉडी, मतलब रेड बॉडी, ठीक है। पॉजिटिव डे दैट इज अ व्हाइट कैंडल इज रिक्वायर्ड टू द नेक्स्ट डे कंफर्म द सिग्नल। कंफर्मेशन क्या रहता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द हैमर। हैमर का मैंने अगेन बताया कि कलर मैटर नहीं करता कोई भी, बट ग्रीन रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 80% रहेगी, अगर रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 70%, 19-20 का जो फर्क रहता है वही रहेगा, ठीक है। मतलब एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बना है, हैमर का जैसे ही हाई जाता है दिस इज योर एंट्री पॉइंट एंड जो हैमर का लो है दैट इज योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिपेंडिंग अपॉन योर 1:1, 1:2, 1:3 और डिपेंडिंग अपॉन योर स्विंग हाई स्विंग लो, डिपेंडिंग अपॉन योर सपोर्ट रेजिस्टेंस। वो आज का पार्ट नहीं है, आज का पार्ट सिर्फ ये था कि एंट्री कहाँ पे लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है एंड टारगेट यू कैन डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी आप ट्रेल भी कर सकते हो या 1:1 तो रख ही सकते हो।
बहुत जन को ये 1:1 भी नहीं पता होता, तो मैं एटलीस्ट उतना पहले बता देता हूँ। लेटेस्ट से मेरा यहाँ पे एंट्री कुछ 100 पे है, ये मेरा स्टॉप लॉस कुछ लेटेस्ट से 92 पे है, ये स्टॉप लॉस 92 पे है। तो हम क्या करेंगे, मैं स्टॉप लॉस पॉइंट कितना है, 8 पॉइंट का है, तो मेरा टारगेट 1 रहेगा 108, टारगेट 2 रहेगा 116, टारगेट 3 रहेगा 124। मतलब ये जो है इसको बोलते हैं 1:1, मतलब जितना स्टॉप लॉस था उतना ही टारगेट। इसको बोलेंगे 1:2, जितना टारगेट था उसका डबल, जितना स्टॉप लॉस था उसका डबल टारगेट। इसको बोलेंगे हम लोग 1:3। ठीक है, तो टारगेट 1, टारगेट 2, दैट इज अ सिंपल टेक्नोलॉजी, आपको नहीं पता तो ये बात, ये ओल्ड फैशन हो गया। जो एडवांस में हम लोग सिखाते हैं मेरे प्रो बैच में, दैट इज स्विंग हाई स्विंग लो कंसेप्ट जो है, उससे आप टारगेट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज द हैमर। यहाँ पे देखो ये हैमर बना है, वंडरफुल हैमर, एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट है। जितना बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे आप, मतलब 1 मिनट का हैमर एंड डेली का हैमर, कौन ज्यादा चलेगा? ये डेली का हैमर बहुत ज्यादा चलेगा ना अच्छे से। तो हायर द टाइम फ्रेम, हायर दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। देखो ये, तो इसके हाई जाने के बाद एंट्री करो, और ये मतलब स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस यही रहेगा। बहुत जन नीचे निकल जाते हैं, बट उसके बाद में उसने टारगेट दे दिया। एग्जैक्टली, हैमर एट द बॉटम देखना होता है, ऑलवेज बॉटम। ये देखो हैमर एट द बॉटम और एट द सपोर्ट जोन पे देखना होता है। यहाँ से ये मार्केट ने रैली दी ऊपर, ऊपर से नीचे आया, यही सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन पे हैमर बने, इसका हाई जाता है तो आप एंट्री करोगे, एंड ये 1:2 दे दिया उसने। फिर से आके रिटेस्ट किया हैमर को और फिर से दे दिया। ठीक है, वो रिटेस्टिंग क्या होता है वो भी हम लोग एक्चुअल चार्ट में देखेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मतलब ऐसे रहेगा अभी। बुलिश इन्वर्टेड हैमर मतलब, इन्वर्टेड हैमर अगर डाउन साइड में रहेगा तो उसको बुलिश बोलते हैं। सेम हैमर अगर अप साइड में रहेगा तो उसको बेरिश बोलते हैं। सो सिंपल। ठीक है, सेम इसमें भी इसका वीक का हाई अगर जाता है तो ये हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन मतलब क्या? जो हैमर मेरा डाउन साइड था वो हैमर अगर अप साइड है, फांसी का फंदा, दैट इज कॉल्ड एज हैंगिंग मैन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग हैंगिंग मैन। ठीक है, नाम में कुछ पढ़ा नहीं है, नाम नहीं समझा, याद रहा तो भी कुछ फर्क नहीं, बट इतना याद रखना कि हैमर एट द अगर बॉटम में, दिस इज बॉटम, तो ये बुलिश रहेगा। हैमर अगर टॉप में है तो ये बेरिश रहेगा। इसका लो जाता है तो आपको शॉर्ट करना है। इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप अगर रहेगा तो ये बेरिश रहता है। इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप अगर बिलो रहेगा तो ये बुलिश रहेगा। दैट्स इट, ये चार टर्म। तो ये देखो, हैंगिंग में है, बट दिस इज नॉट एट द राइट प्लेस। ये सेम चार्ट में और एक पैटर्न भी दिख रहा है मुझको, ये अगर देखोगे ये परफेक्ट है। देखो बॉडी का 2x या 3x है, इन्वर्टेड हैमर टॉप में ही है, तो उसके बाद में मार्केट गिरा लाइक दैट में। ठीक है, ये है, ये भी देखो, नॉट एग्जैक्टली हैमर। ठीक है, हैंगिंग मैन एट द बॉटम है, कुछ जरूरत नहीं इसको हैंगिंग मैन को बॉटम में करने की। ये भी ये हैमर है, बट इतना चला नहीं, बाद में डाउन आ गया। ठीक है, तो वो कहाँ पे देखना है कहाँ पे नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बेरिश मतलब क्या? इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप में, मतलब वीक जो है वो 2x 3x नहीं रहता, बट इट्स लुक लाइक अ इन्वर्टेड हैमर ही। इन्वर्टेड हैमर में वीक थोड़ा सा बड़ा रहता है और बॉडी छोटा रहता है। यहाँ पे बॉडी थोड़ा बड़ा रहता है, वीक भी छोटा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज शूटिंग स्टार। देखो ना, एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड, एंड ऑफ द अप ट्रेंड जो बनता है उसको शूटिंग। इट इज इजिली आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल बॉडी विथ अ शैडो एटलीस्ट 2 times ग्रेटर देन द बॉडी। वही 2 times होना है, बट बॉडी इससे थोड़ा बड़ा रहता है। It is found at the top of the uptrend. The Japanese name in the pattern because it looks like a shooting star falling from the sky. शूटिंग स्टार के जैसा दिख रहा है। ठीक है, लाइक दैट। अभी यहाँ पे देखोगे HDFC बैंक में परफेक्ट शूटिंग, परफेक्ट अप ट्रेंड में यहाँ पे
तो यहाँ पे परफेक्ट अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार है, यू कैन कॉल इट दैट इन्वर्स हैमर आल्सो, दैट इज नॉट अ बिग इशू। और फिर इसका लो जाने के बाद आपको शॉर्ट करना है कि आप बेहतरीन रैली, इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये किसको क्या बोलते हैं, डोजी बोलते हैं, दिस इज डोजी। ये हम लोग फिर से एक्चुअल चार्ट में भी रिवाइज करेंगे, ये तो जस्ट पीपीटी है मेरा। ये देखो शूटिंग स्टार, इज दैट शूटिंग स्टार मिला, उसका लो गया, यू कैन देखिए हैमर सबसे अच्छा हैमर है ये, इसका हाई गया बाय कर लो, काफी अच्छा रैली दिया इसने, ठीक है। इसमें हैमर भी दिखा आपको, शूटिंग स्टार भी दिखा। डोजी, डोजी मतलब डोजी में बहुत सारे टाइप्स है, बट उसको मैं डोजी ही बोलता हूँ जनरली। डोजी स्टार है, लॉन्ग लेग डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है मतलब जिसका अपर साइड नहीं रहता, ग्रेवस्टोन डोजी है, फोर प्राइस डोजी है, ये मतलब अपर सर्किट और लोअर सर्किट में मिलता है। जो पेनी स्टॉक होते हैं जिनमें डेली रोज सर्किट लगता है, उनमें मतलब ओपन होते ही ऐसे लाइन लाइन दिखते हैं आपको, दैट इज कॉल्ड एज फोर प्राइस डोज। ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट में दिखता है, डेली नहीं दिखेगा, ये जनरली सब में दिखता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी सेम देखो ना, हैमर के जैसा दिखेगा नीचे, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। लॉन्ग लेग डोजी और डोजी स्टार। लॉन्ग लेग डोजी मतलब जहां पे आपका पोजीशन चेंज होना होता है, ट्रेंड चेंज होता है, एट दैट टाइम ये लॉन्ग लेग डोजी आते हैं। डोजी बोलो इसको, आपको नेम नहीं याद आता है कि भाई इसको मैं ड्रैगन फ्लाई बोलूं, ग्रेवस्टोन बोलूं, कुछ बोलो, अरे डोजी है, डोजी के वो फैमिली मेंबर्स है। तो फैमिली मेंबर्स का नाम एक्चुअली याद रहेगा ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं याद आता, जरूरत नहीं, ये डोजी है भाई, ठीक है। डोजी एट द सपोर्ट के यहाँ पे बना, उसके बाद में ट्रेंड चेंज हुआ, दैट इज अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल डोजी के यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो इंपॉर्टेंट थे, वही मैंने सारे कवर अप किए। तो इसको पहले अभी हम लोग चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और आप सब लोग अभी एक्टिव हो जाओ टाइपिंग करने के लिए, आप टाइप भी करोगे साथ साथ में, ओके। पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि एक्चुअल ट्रेंड कहाँ पे देखना है, कैसे लेना है, वो एक्चुअली हम लोग देखेंगे। दिस इज निफ्टी वीकली लगाया मैंने, आई विल से आई कैन यूज 15 मिनट्स ऑल्सो, जस्ट बताने के लिए। तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे बहुत जल्दी दिखाई देंगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम मतलब कम दिखाई देते हैं पैटर्न्स, तो जितना छोटा टाइम फ्रेम मतलब जल्दी दिखाई देगा मुझे। अभी कहाँ से कैसे देखना होता है, अभी इस दिन देखो, इस दिन मार्केट बुलिश था पहले दिन, नेक्स्ट डे डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऐसे कुछ तो कैंडल फॉर्म हुआ, विच टाइप ऑफ कैंडल इज दिस, कौन सा टाइप का कैंडल है, टाइप में चैट बॉक्स में लिखोगे तुम लोग, दिस इज अ रिवीजन, ठीक है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर है, गुड। तो अभी ये हैमर चलेगा कि नहीं चलेगा कैसे पता चलेगा, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ अगर करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक ये गैप था, दिख रहा है ये गैप, गैप थ्योरी एक अलग थ्योरी है, बट गैप का ये सपोर्ट था, दिख रहा है ये सपोर्ट जोन है ना, जहां पे पहले दिन मार्केट खुला था वहां पे ये मार्केट आके फिर से यहाँ पे रुका और यहाँ पे हैमर बनाया इसने, या सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुलिश। अगेन कलर डजंट मैटर, तो इसमें एंट्री एग्जिट कैसे होता है, तो वो अगर आपको जानना है, एंट्री और स्टॉप लॉस, तो वो कैसे, और अच्छा हैमर है, तो इसका हाई जाता है तो आप एंट्री लोगे, इसका हाई जाता है तो दिस इज योर एंट्री एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस है आपका, खत्म, इज दैट क्लियर? एंड ये 1:1 तो इजीली देखे गए आपको, आपको नहीं निकलना है तो फिर आप यहाँ पे कहाँ पे तो निकल सकते हो, क्योंकि ये कौन सा पैटर्न है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, ये 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 क्या इंडिकेट्स करते हैं, और ये कौन से एरिया में आया है फिर से, ये भी आपको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है अभी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस एक्शन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मार्केट क्यों गिरा, गिरने का रीजन नहीं होता, ये सब जानना होता है।
ये जो मैंने एरो किया है वो इन्वर्टेड हैमर, और ये जो छोटे छोटे बने वो शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार के बाद इन्वर्टेड हैमर भी है और उसके बाद उसको फॉलो अप भी है। फॉलो अप मतलब जैसे ये जोन ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे आपका शॉर्ट का एंट्री बनना चाहिए। देखो इसने मस्त में मार्केट तोड़ा जैसे उस दिन तोड़ा था, ठीक है। पिन बार भी बोलते हैं, इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, आप कुछ भी करो वो आपको पैटर्न से पता चल जाता है, ठीक है। तो दिस इज ए इन्वर्टेड हैमर एंड समथिंग एल्स। और कुछ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने बोला अरे उस दिन भी ऐसे ही कुछ तो हुआ, ये मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। क्यों गिरा मुझे भी नहीं पता, मैं जस्ट देखता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न देखता हूँ कि क्या हुआ था। यहाँ पे मार्केट आया ऊपर, गैप डाउन हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया, ऊपर गया, थोड़ा छोटा सा एक शूटिंग स्टार बोल सकते हो या इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, फिर से आया। यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है ट्रिपल टॉप के, यहाँ पे टॉप दिख रहा है 1 2 और 3 सेम टॉप के यहाँ पे। इट फॉर्म अ ट्रिपल टॉप एंड इन्वर्टेड हैमर बैक टू बैक। इज दैट क्लियर? तो फिर यहाँ पे मुझे शॉर्ट ही करना होता है। कहाँ पे शॉर्ट करेंगे फिर? ये जोन जैसे ही ब्रेक डाउन होगा वैसे आप करोगे, मतलब ये जोन, मतलब ये जोन ना, पूरा ये जोन यहाँ पे। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो आप, बट मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे, शॉर्ट करने के लिए रख दूंगा मैं एडवांस एंट्री, जैसे मेरे टेलीग्राम पे रहता है बाय अबव एंड सेल बिलो। तो वो पूरे इसका जोन, और देखो एक ही दो कैंडल ने उसने पूरा गेम खत्म कर दिया, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द प्राइस एक्शन साइकोलॉजी जानना। ये अगर आपको बात आ गई ना तो आपको मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता, मतलब यू विल बी किंग। अभी कल का देखते, कल क्यों गिरा, एंड में गिरा मार्केट, ठीक है। क्यों गिरा आप ही रीजन मुझे बता सकते हो? ऐसे कुछ तो है, ठीक है। मार्केट जा रहा है, आई नो कि 17,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरे लिए, ये यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये ऐसे मैंने जान के मार्क करके रखा था। आई ऑल्सो बुलिश, यहाँ पे मैंने बुलिश का सिग्नल भी दिया था मेरे पेड ग्रुप में। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, कहाँ पे मुझे कंफर्मेशन लेना है, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ आया। टाइम फ्रेम कौन सा लिया मैंने? 15 मिनट्स लिया। यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम, मैंने फिर से बोला जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन होता है। विच टाइप ऑफ कैंडल इज दिस, ये कौन सा कैंडल पैटर्न है? ये जो भी रेड कैंडल छोटा सा बना, कैंडल बाय कैंडल हम लोग देख रहे हो, ये कैंडल बना, ये कौन सा है? गुड, विवेक तरवड़े, गुड। अदर एनिमल्स, अगेन इट्स अ इंटरेक्शन टाइप लेक्चर, अगर आपने इंटरेक्शन नहीं किया तो नो यूज एट ऑल, लेक्चर पूरा वेस्ट जाएगा। डोजी, किसने डोजी बोला? ये रादर देन डोजी, ये हैंगिंग मैन मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। गुड, तो ये हैंगिंग मैन अगर है, तो अगर ये हैंगिंग मैन को अगर मुझे फॉलो अप चाहिए, अगर मुझे शॉर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा, ये सारा जो डोजी बने ना उसका लो जाने के बाद शॉर्ट करूंगा, नॉट ओनली दिस हैंगिंग मैन। मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, कहाँ पे अगर मुझे करना है, जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये सबका लो यही है ना। तो ये होने के बाद मैं शॉर्ट करूँ। आगे क्या दिया उसने? आगे भी जस्ट डोजी कैंडल दिया, ब्रेक। हाँ देखो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, कहाँ पे? तो यहाँ पे अगर मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट। क्यों ऐसे क्यों किया मैंने? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे बना रहा है सारे, ये सब रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ये 17,300 क्रॉस करता है उसको रेजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि 17,400 के ऊपर वो आता है। अभी ये अगर मुझे जा रहा है तो नीचे का डाउन साइड फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप कर सकते हो, फिर ये एक गैप है, ये गैप के अंदर आ सकता है इधर, दैट इज अनदर गैप, फिर ये गैप के अंदर आ सकता है, फिर ये गया तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, या ये गैप के इधर एक आ सकता है, लाइक दैट, दैट्स इट। ये मेरा एनालिसिस है। कितना टाइम लगा? हार्डली 5 मिनट या 2 मिनट, जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए डिसाइड अगर करना है मुझे तो। फिर आपके बाद उसके बाद आपको अगर डाइवर्जेंस आते हैं, आपको पैटर्न्स आते हैं, देन भाई सोने पे सुहागा। फिर यही अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे और तो आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन, और ये लोअर टाइम फ्रेम में ये कौन सा कैंडल बना है? अब भी जस्ट हमने देखा, ये देखते किसको आता है। आई नो दिस इज अ डोजी, बट can anyone specify which type of doji is this?
ये देखो, ग्रेवस्टोन डोजी, गुड, दैट इज अ ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी भी बना था, तो इधर शॉर्ट नहीं करेंगे, ये पूरा जोन ब्रेकआउट होने के बाद ही ना, ये जोन है पूरा, ये जोन जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग नहीं करेंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम में आपका एंट्री ये कैंडल पे आ गया, ये कैंडल क्लोज जैसे ही हो गया आपका एंट्री आ जाएगा, एंड लोअर साइड में टारगेट ओपन है जो मैंने मार्क करके रखे, दैट्स इट। इतना सिंपल है ट्रेडिंग, बट लोग उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। खत्म, फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आप बुक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अभी हैमर बना है, ठीक है, हैमर एट द बॉटम बना है, ये सपोर्ट जोन पे है। लेटेस्ट अभी किसी ने हैमर देख के मुझे बाय कर लिया, देखो ये सपोर्ट जोन है ना, डॉट सपोर्ट जोन पे हैमर बना है यहाँ पे, 17,230 का है। अगर किसी ने बाय किया भी है तो फिर क्या रहेगा, आपका एंट्री पॉइंट ये रहेगा और स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये एंट्री पॉइंट है और ये स्टॉप लॉस है। बट ये 5 मिनट का है ना, तो मैंने वही बोला, 5 लोअर टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक पैटर्न, यही हैमर अगर 15 मिनट में बनता या आवरली बनता तो फिर कुछ बात बनती ना। तो 15 मिनट में हैमर नहीं बना है यहाँ पे कुछ भी, तो ये 5 मिनट में देख के अगर आप एंट्री लोगे तो ठीक है। आपने अगर एंट्री लिया भी है तो स्टॉप लॉस आपका ये है जो हिट हो सकता है, क्योंकि सडन डाउनफॉल था। ये देखो, एक ही कैंडल ने पूरा हिट कर दिया, अगर हिट हो गया तो फिर से री एंटर आपके लिए यहाँ पे रखना था आपको, डन। इसके बाद तो वो रुका ही नहीं, फिर क्यों मार्केट गिरा मुझे नहीं पता। और देखो ये डॉट अपने सपोर्ट के यहाँ से 0.17 के यहाँ से घूमा। तो अभी हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर देखा, सेम हम लोग क्रूड में भी देख सकते हैं। अगर क्रूड यूज करना है यू कैन यूज 30 मिनट्स 1 आवर, कमोडिटीज अगर यूज करना है तो 30 मिनट्स 1 आवर पे काफी अच्छे चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको देखना है तो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये बताओ अभी मुझे टाइप करके बताओ, ये और ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, टाइप करो मुझे बताओ, फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है। ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो अगर मेरे यहाँ से क्लियर है आप आपके यहाँ पे देख लो। नॉट डोजी, एग्जैक्टली, which type of candle is this? This is a gray stone doji, okay? तो आप क्या करोगे, दीज आर द थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे मुझे पता चला कि एक इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार आया है, इसको लो जाने का आप शॉर्ट करो, मस्त में अच्छा मिला है। फिर नीचे टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देख सकते हो, कोई भी 30 मिनट्स में काफी अच्छा चलता है। कल गिरा ना क्रूड ऑयल, क्यों गिरा देखते हो उसका रीजन, क्यों गिरा, कौन बताएगा मुझे क्यों गिरा। दुनिया को नहीं पूछते बैठने का क्यों गिरा, आपको खुद को पता होना चाहिए क्यों गिरा, कौन देगा रीजन उसका। बाय 29 को क्रूड ऑयल गिरा, कहाँ से गिरा, 8050 से 8250 से 8100, 150 पॉइंट्स गिरा, क्यों गिरा, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस था, पता नहीं, पता नहीं, नहीं वही तो रीजन ढूंढना। अभी देखो यहाँ पे रीजन क्या बना है यहाँ पे, ये क्या है, विच टाइप ऑफ कैंडल इज दिस, इन्वर्टेड हैमर बना है, तो इसका इन्वर्टेड हैमर बना है तो इसका लो जाएगा तो आप एंट्री लोगे, यहाँ पे एंट्री है आपका, इसका हाई मतलब स्टॉप लॉस, और टारगेट बने रहो, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा, और नीचे जाएगा तो ये थर्ड टारगेट रहेगा, दैट्स इट। अभी तक मैं आया नहीं इवनिंग स्टार वगैरह के पास वगैरह, मेरे लिए सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न ही काफी अच्छा काम कर रहा है। ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, which candlestick pattern is this, hammer, good। तो ये हैमर एट द नियर टू द सपोर्ट जोन है, देखो ना पूरा कंसोलिडेशन किया और फिर उसका ब्रेकआउट दिया। तो ये ऐसे अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम कौन सा वो आप खुद डिसाइड करो, तो फिर मेरे पेड कोर्स में मैं बताता हूँ कि जनरली कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा अच्छा इंपैक्ट होता है। बट मैं एक लाइन बता सकता हूँ, जितना हायर टाइम फ्रेम दैट विल गिव द गुड रिस्क रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेगा जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उससे। So this is a single candlestick patterns कि लॉन्ग टर्म पोजिशनल लेना है तो क्या करो, लॉन्ग टर्म पोजिशनल करना है तो डायरेक्टली वीकली चार्ट पे चले जाओ,
डायरेक्ट वीकली चार्ट पे चले जाओ, वीकली या मंथली, मेरे ख्याल से वीकली बेटर है। कोई भी चार्ट पैटर्न देख लो, कोई भी, लेटेस्ट से मैं वीडी देखता हूँ, कोई भी वीकली, और वीकली चार्ट पैटर्न पे अगर आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ऐसे दिखा तो आप कर सकते हो। यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे आपके सामने है, तो क्या मस्त में फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मुझे, ये कौन सा पैटर्न है, विच पैटर्न इज दिस? इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे आया है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे आया है? इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे आया है, कौन बताएगा? इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे आया है? एट द बॉटम। इन्वर्टेड हैमर आया है मेरे, कहाँ पे आया है? आफ्टर डाउन ट्रेड, डाउन ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हैमर आया, मतलब ये क्या होगा? बुलिश। बस आपको पोजिशनल लेना तो वैसे कर सकते हो, दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट, बेस्ट थिंग। जिनको पोजिशनल करना है और करना है तो मंथली देख लो, मंथली में भी चल जाता है। अब मंथली टाइम फ्रेम देखो तो और बड़ा टाइम फ्रेम, अभी क्या लग रहा है ये मंथली में, मंथली की, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, जस्ट एक ही दिन खत्म हुआ है, तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, अभी और कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा तभी वो बता दूंगा ये कौन सा पैटर्न है मंथ में, विच कैंडलस्टिक पैटर्न इज दिस, ऊपर कौन से बने देखो और नीचे कौन से बने देखो। तो रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम आपको आइडेंटिफाई करना है ना, उसके लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये क्लियर होगा ना, तो ये कैंडलस्टिक का मजा ही कुछ और है, सच्ची में बोलूं तो। एडवांस बैच को मैंने जो प्राइस एक्शन का कोर्स दिया हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे से देखो, वो और ये जब ये आप कंबाइन करोगे ना, दैट विल गिव द गुड रिजल्ट। ठीक है, कौन सा पैटर्न है, विच पैटर्न इज दिस? पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल। ठीक है, पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक डोजी आया है यहाँ पे, डोजी टाइप कैंडल की, यहाँ पे इसका हाई जाता है, एक बुलिश कैंडल आया एंड लेके गया। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग एक से भले दो, एक कैंडल मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो बार बार दिखते ना, एक ही कैंडल होता है, फिर एक से भले दो हम लोग जो बोलते हैं कि टू कैंडल स्टिक पैटर्न, कि भाई दो कैंडल स्टिक पैटर्न और धमाका हो सकता है, टू कैंडल स्टिक पैटर्न, और वो धमाके का सबसे टॉप रोल मॉडल होता है वो, मतलब ये कि जो आपको रेगुलरली दिखाई देता है, बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बताऊंगा। उसके बाद एक आता है बुलिश आरामी और बेरिश आरामी, और बाद में आता है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ये तीनों चीज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट होता है बुलिश एंगल्फिंग एंड बुलिश बेरिश एंगल्फिंग। बात समझ लो क्या होता है। बुलिश एंगल्फिंग मतलब एक डाउन ट्रेंड चलते रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन बोल सकते हैं आप, सपोर्ट जोन के यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है पहले, दूसरे दिन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी गैप डाउन ओपन होता है, ऐसे भी लगेगा आपको, बट क्लोजिंग ऐसे देता है कि एक बुलिश कैंडल, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनता है जो रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लेता है, दैट इज खा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल्फिंग। दैट बुलिश एंगल्फिंग इज, दिस इज कॉल्ड एज, ये तो दो कैंडलस्टिक पैटर्न मिला के, मतलब एक रेड, उसके बाद में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, बट कहां पे, कहां पर भी नहीं इन बिटवीन, दैट शुड बी ऑलवेज नियर टू द सपोर्ट जोन और नियर टू द डिमांड जोन और नियर टू द एनी, पहले का जो गैप था वो गैप के बीच में यहाँ पे अगर कहां पे ये बनता है, दैट विल गिव द गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।
ठीक है, सेम। तो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैसे होता है? बेरिश एंगल्फिंग उसके उल्टा, कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में लग रहा है मस्त में, ये ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल है, फिर एक मस्त में मार्केट गैप अप भी होता है, कभी कभी गैप अप होके फिर नीचे आता है और ऐसे एक रेड कैंडल बना देता है मस्त में। ये ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरा खा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बेरिश एंगल फिल। इसका लो जाता है तभी शॉर्ट करना होता है। सो एंट्री आपका यहाँ पे होता है और स्टॉप लॉस आपका ये होता है। सो दीज आर टू वेरी 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 इफेक्टिव, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग। सेम बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली पहले यहाँ से समझा दो। तो ये बुलिश एंगल्फिंग है जो मैंने अभी समझा आपको। यहाँ पे देखो एक स्मॉल बॉडी होता है, एक हायर बॉडी उसके बाद होता है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस डाउन भी होता है, कभी कभी डाउन जाता है, ऐसा लगता है कि ये भाई ये गया मार्केट, और अब बाद में अप मार्केट होके ग्रीन में कैंडल कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे तो ये कैंडल ने एंगल मतलब ऐसा एंगल किया है कि मस्त में ये पूरे सब कैंडल को खा गया है ना। ये कैंडल, ये देखो, ये एक कैंडल, मेजर इंपॉर्टेंट ये दो कैंडल के, बट आप वैसे देखो तो ये पूरे जोन को खा गया। फिर इसका हाई जैसे जाता है एंट्री, और ये मस्त में ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर? इसको आप कौन सा कैंडल बोल सकते हो? दिस इज बेरिश एंगल्फिंग। बट ये इतना यूजफुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये साइडवेज जोन में मिला है ना, ये मुझे अगर टॉप में मिलता है यहाँ पे कहाँ पे, तो मेरे लिए इफेक्टिव था ये बेरिश एंगल्फिंग। तो उसका साइज पैटर्न कहाँ पे पोजीशन है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बुलिश एंगल, गुड, डाउन में मिला है, पूरे खा गए, दो कैंडल को खा गए और मस्त में रैली दे दी इसने। ये कौन सा पैटर्न है? एक ही इसमें मिला है, आप मुझे पिंग कर सकते हो, रिवीजन भी हो जाएगा लाइक दिस। ये चलेगा क्योंकि यहाँ से टॉप दिया, बहुत सारे कैंडल बने, यहाँ पे भी बना है बेरिश एंगल फिल, दीज आर द बेरिश एंगल फिल। ठीक है, बट आप कभी शॉर्ट करोगे, अभी ये पूरा जोन ब्रेकडाउन होने के बाद, ये पूरा ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे ये पूरा जोन अगर ब्रेकडाउन होता है, ये पूरा मस्त में रैली दे सकता है। बेरिश एंगल सेम जैसे मैंने बुलिश का बताया, वैसे ही बेरिश एंगल देखो, ये टॉप में बनना चाहिए बेरिश एंगल, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ऐसा लग रहा है कि मार्केट पूरा बुलिश है, और मस्त में एक रेड कैंडल ग्रीन को खा जाता है, उसका लो जाने के बाद आपको शॉर्ट करना था, टारगेट नीचे के सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप कर सकते हो बेरिश एंगल। बट ये मैं इसको इतना इफेक्टिव नहीं दूंगा, इवन दो ये चल गया, ये नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जैक्टली एट द टॉप ना, ये साइडवेज जोन का एक्शन चल रहा है। यही बेरिश एंगल्फिंग अगर यहाँ पे बनता ना तो मैं ज्यादा इफेक्टिव लेता। यहाँ पे बना चला है, मैंने नोट डाउन भी किया, बट इतना इफेक्टिव नहीं। ये कौन सा पैटर्न? ये चलेगा, ये स्टॉप लॉस, और इसका ये लो जाता है तभी आप शॉर्ट कर सकते हो और एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे और एक खासियत क्या होती है, आपको स्टॉप लॉस पहले से पता रहता है। अभी बेरिश हरामी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आजकल, ये ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी सेम होता है, क्या है, मार्केट डाउन रहता है, एक रेड कैंडल बनता है, उसके अंदर एक ग्रीन बेबी कैंडल बनता है। हरामी इज नथिंग बट द जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। दीज आर लुकिंग लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी, तो उसके अंदर दो बच्चे भी होते हैं, कभी कभी तीन बच्चे भी हो सकते हैं, चार बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा बच्चे उतना वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, ऐसे भी बोलते हैं। बट ये दो कैंडलस्टिक को भी हरामी बोलते हैं। बेरिश हरामी टॉप में दिखता है कि भाई मार्केट बुलिश बुलिश लगता है, फिर ग्रीन के अंदर एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है। बट यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होती है? एंट्री दो तरीके से ले सकते हैं, एक इसका हाई जाने के बाद ही लेते हैं बहुत जन, और जो रेड कैंडल का लो है वो मतलब स्टॉप लॉस। यहाँ पे शॉर्ट करना है तो यहाँ पे ही करते हो, और इसका हाई मतलब स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, और बने जाए। बट आजकल ऐसे मैंने देखा है ना कि इसके अंदर भी दूसरा बेबी बनता है, फिर तीसरा, फिर वो जोन जब तक नहीं जाता तब तक मत शॉर्ट करो, या बेटर वे क्या, ये जब तक रेड कैंडल का ये हाई नहीं जाता तब तक मत बाय करो, वैसे भी कर। तो दो अलग अलग एंट्री हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये मार्केट टॉप में जा रहा था, बट ये टॉप में रहना बहुत है, टॉप के अंदर ये हुआ, तो आप शॉर्ट कहाँ पे कर सकते हो? यहाँ पे दो तरीके के शॉर्ट हो सकते हैं, एक एग्रेसिव एंट्री और एक सेफ एंट्री भी होती है। मतलब एज पर रूल ये एंट्री है, यहाँ पे एंट्री लेना है मुझे, और ये स्टॉप लॉस है।
बट कई के लोग बोलते हैं कि ये भी एंट्री चलेगा, ये एंट्री, बट ये एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट दिस टाइप ऑफ स्टॉप लॉस तो लो, अदरवाइज ये एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस छोटा सा ही है, फिर आपको टारगेट तो मिल गया। इज दैट क्लियर? एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पे भी बना, तो क्या करना है यहाँ पे, ये बेरिश एंगल्फिंग है और ये हरामी का पैटर्न, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या डबल कंफर्मेशन मिला है, तो यहाँ पे कहाँ पे शॉर्ट करोगे, यहाँ पे अभी मैं देखूंगा कि भाई जब तक अभी ये लो नहीं जाता ना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा कहाँ पे, तो ये कैंडल, क्योंकि ये पूरा जोन है ना ये भी, और फिर दिया है इसने मस्त, यहाँ पे कहाँ पे तो शॉर्ट करना तो चांसेस है कि फिर से आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, तो डबल कंफर्मेशन हो गया, डबल कंफर्मेशन की वजह से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। ये कौन सा कंफर्मेशन है, बेरिश एंगल्फिंग, और ये कौन सा कंफर्मेशन है, बेरिश हरामी, ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल आया, बुलिश हरामी, तो हो गया। ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, ये बहुत रेयरली देखने मिलता है, मतलब यार दोनों सेम टाइप्स के कैंडल, द ट्विजर टॉप फॉर्मेशन यूज एज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न सीन एट द टॉप, टॉप में दिखाई देता है बुलिश कैंडल नंबर डे 1 एंड बेरिश कैंडल नंबर 2, सेम साइज के होते हैं जनरली, कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि सेम साइज देखना डिफिकल्ट, एज पर अगर आप रूल जाओगे तो ट्विजर टॉप मतलब दोनों का कैंडल का सेम साइज स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, बट अभी ऐसा दिखना डिफिकल्ट है, मार्केट इज टू मच वोलेटाइल ना, ऐसे सेम लेंथ के दिखते हैं, सेम वीक होता है हाई में, तो उसके बाद आप कर सकते हो, यहाँ पे देखो ट्विजर टॉप, एक रेड के बाद एक ग्रीन सेम साइज का आ जाता है, टॉप भी दोनों का सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्विजर टॉप, नीचे वीक नहीं रहता इन जनरल, बट आजकल मार्केट इज टू मच वोलेटाइल तो वीक आ सकता है, इसको अभी ट्विजर टॉप भी बोल सकते हैं या बेरिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, बेरिश एंगल्फिंग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीक और थोड़ा हाई है, तो ट्विजर टॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्विजर बॉटम मतलब बॉटम में आता है, पहले एक रेड कैंडल आता है बाद में ग्रीन कैंडल आता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप में क्या था, पहले एक रेड था बाद में ग्रीन था, यहाँ पे देखो रेड के बाद एक ये बना, दोनों सेम बॉटम बना है वीक में, और फिर वहां से मार्केट घूमना स्टार्ट होता है, बट जनरली एज पर रूल ये दोनों सेम साइज के भी होने चाहिए। ये हैमर भी बनाया है, एक बड़ा डोजी टाइप कैंडल भी है, ट्विजर बॉटम भी बना है, ये चलेगा जब भी इसका हाई जाएगा तभी, ट्विजर बॉटम, ट्विजर बॉटम, ठीक है। इसको भी हम लोग देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे कहाँ पे, कोई भी चार्ट में, ऐसा नहीं कि मैं खोल के दिखाऊँ वही चार्ट में आपको देखना है, रिलायंस में देखते हैं, यू कैन यूज 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ऑल्सो, कोई भी टाइम फ्रेम, मैं हर एक टाइम फ्रेम अलग अलग खोल के आपको बताऊंगा, ईच टाइम फ्रेम में आप अलग अलग इसमें देख सकते हो, ठीक है। दो मिनट, कौन सा ये हैंगिंग मैन के जैसा दिख रहा है, ग्रेवस्टोन डोजी के जैसा दिख रहा है, फिर मार्केट बुलिश हो, विच कैंडलस्टिक पैटर्न आप टाइप करोगे, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, दिस इज रिवीजन फॉर यू, या ट्वीजर वाला मैं इसमें चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है, ये विच कैंडलस्टिक पैटर्न इज दिस, बेरिश एंगल्फिंग, या इज इट इफेक्टिव, या इफेक्टिव है कि भाई यहाँ से एक रैली दी उसने और एक टॉप भी बना है, डबल टॉप बना है, फिर इसका लो जाता है तभी आप एंट्री लोगे, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, और मस्त में टारगेट दिया, यहाँ पे कहाँ पे तो एग्जिट कर लोगे आप, बेरिश एंगल्फिंग था, यस, गुड, मस्त है फॉर्मेशन, ये कौन सा फॉर्मेशन,
Which formation is this? Good विशाल. ट्वीजर बॉटम कैसे बनाया है? ट्वीजर डाउन ट्रेंड होता है एक रेड के बाद सेम साइज का, ये सेम साइज है, सेम बॉटम भी बनाया, दैट इज कॉल्ड एज ट्वीजर बॉटम. इसका दोनों का हाई जाएगा तो एंट्री करो. क्या रॉकेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्वीजर बॉटम. मतलब ट्वीजर बॉटम में पहले रेड बाद में ग्रीन. ट्वीजर टॉप में क्या रहेगा, पहले ग्रीन बाद में रेड, और फिर वो टॉप बनाता है इक्वल, और फिर डाउन साइड आता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्वीजर. दिस इज ट्वीजर बॉटम. इज दैट क्लियर? कमोडिटीज में देखते हैं कुछ. नेचुरल गैस में, कमोडिटीज में तो फट्टे चलता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह. मतलब दोज आर इंटरेस्टेड इन द कमोडिटीज ना, वो कैंडलस्टिक पैटर्न को उगल के पी जाओ. नेचुरल गैस यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम. हाँ मतलब 30 मिनट्स में बोल रहा हूँ, इसे नहीं है 30 मिनट्स. ये कौन सा पैटर्न है? ये कौन सा पैटर्न है? और एक होता है ट्वीजर बॉटम में, वो बहुत कम जन जानते हैं. ट्वीजर बॉटम समझे? ट्वीजर बॉटम में जनरली ना, अगर ये ओपन लो सेम रहेगा दोनों का, इसका ओपन और लो दोनों का सेम है देखो, तो वो बहुत अच्छे इफेक्टिव चलता है, और ये भाग गया वो ट्वीजर बॉटम है. एग्जैक्टली. रादर देन मैं बुलिश एंगल्फिंग इसको ट्वीजर बॉटम बोलूंगा. दिस इज अ ट्वीजर बॉटम. अभी कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है कल के लिए? मार्केट तो क्लोज हो गया, अभी कौन सा कैंडल? या कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मोर देन सफिशिएंट अगर आप मुझे पूछोगे तो. डबल बॉटम एट सपोर्ट हो गया, अभी कौन सा पैटर्न बन रहा है? या ग्रेवस्टोन डोजी बोल रहा है. ग्रेवस्टोन डोजी एट द टॉप, ये हैंगिंग मैन के जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है. उसके पहले एक इन्वर्टेड हैमर भी आ रहा है, ये हैंगिंग मैन के जैसा दिख रहा है, पर आदमी लटक गया है. इन शॉर्ट आपको नाम नहीं आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी यहाँ पे अगर मुझे कल शॉर्ट करना है तो मैं कहाँ पे शॉर्ट करूंगा? इसके नीचे, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखूंगा मैं. दिस इज अ कैंडलस्टिक पावर. ये और ये स्टॉप लॉस मेरा, ये पूरा जोन मतलब स्टॉप लॉस. तो आप देख लो, आप स्टॉप लॉस इतना ले सकते हो तो आप करो. मतलब 550 560 का स्टॉप लॉस, 553 के 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. फिर नीचे टारगेट कहाँ पे आएंगे कल ये चेक करना. मैं बराबर बोल रहा हूँ टारगेट आया कि नहीं आया. ये एक फर्स्ट टारगेट रहेगा 538 का. rather than 538, 535 will be my target. यहाँ पे 540 will be my target. Second target will be this 520. ये दो टारगेट के लिए. अब ये इनवैलिड कभी होगा अगर कल के दिन ये अगर ब्रेक करके चला गया. अगर कल के दिन अगर ये यहाँ पे ब्रेक करके चला गया आया नीचे, तो फिर ये इनवैलिड है, फिर ये देखना ही नहीं, फिर ऊपर जाके कुछ और मैं देखूंगा. दैट्स इट. ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है तो देखूंगा, ये रेजिस्टेंस जोन है. दिस इज अ क्लियरली रेजिस्टेंस. 570 के यहाँ पे मैं कुछ देखूंगा, कुछ पैटर्न मिलता है, देन आई विल आइडेंटिफाई. 30 मिनट से देखना ऐसे कुछ नहीं, 75 मिनट्स भी देख सकते हो. वन ऑफ माई फेवरेट टाइम फ्रेम 75 मिनट्स में. वहाँ पे आएंगे हम लोग अभी. ये कौन सा पैटर्न है? विच पैटर्न इज दिस? ये कौन सा पैटर्न? यार कम ऑन फास्ट. या इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग, और उसके बाद में दे दिया कमाल. कमाल बेमिसाल धमाल. ठीक है. तो ये ट्वीजर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया. इसको आप गोल्ड सिल्वर में भी देख सकते हो. सिल्वर में भी काफी अच्छा चल रहा है. अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी अच्छे चलते हैं ये प्राइस पैटर्न्स. आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए परफेक्टली. ये कौन सा है? देखो दिखता है, आप खोलोगे तो दिखेगा. ये कौन सा पैटर्न है? विच पैटर्न इज दिस?
इज इट इंटरेस्टिंग? आई होप थोड़ा सिंपल लग रहा है आपको। या दिस इज अ ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप में क्या होता है, यहाँ पे गया, पहले ग्रीन कैंडल आया, बाद में रेड आया, इसका लो जाने के बाद एंट्री लो, ये स्टॉप लॉस, खेल खत्म, पैसा हाजिर। इतना सिंपल होने के बाद भी लोग नहीं करते क्यों? दे आर स्टक इन द वेरियस इंडिकेटर्स, ब्ला एंड ब्ला, वो भी, बट ये सिंपल सिंपल चीजें भूल जाते हैं। ये कौन से पैटर्न देखो, ये यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे देखो ये कौन से पैटर्न्स हुए कल। घेरा, सिल्वर, ये कौन सा पैटर्न है पहले? दिस इज वन। एक साथ कौन लिख के बता दे, मुझे देखना है। दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, फिर दिस इज अ सेकंड पैटर्न, एंड दिस इज अ थर्ड पैटर्न। एक ही साथ तीनों नाम लिख के मुझे बताओ। तो ये पूरा झोन जाने के बाद मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है, और ये स्टॉप लॉस रखना है, और ये मेरा टारगेट आ गया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखते हैं कौन राइट बता दे मुझे। एक साथ नंबर डाल के लिखना है। फर्स्ट मतलब कौन सा पैटर्न, सेकंड मतलब कौन सा पैटर्न, एंड थर्ड मतलब कौन सा पैटर्न। फर्स्ट में मैंने सिर्फ उस कैंडल का पूछा है। आई नो वो आपको लग रहा है इवनिंग स्टार, ठीक है। क्या है ये? फर्स्ट इज नथिंग बट, सिर्फ ये कैंडल अगर मैं देखूं, ये इन्वर्टेड हैमर के जैसा लग रहा है मुझे, ठीक है, या डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं इसको। ये ग्रेवस्टोन डोजी है एट द टॉप, दैट इज अ नेगेटिव सिग्निफिकेंस। और ये बेरिश एंगल्फिंग है, पूरे कैंडल को खा गया एक ही कैंडल, ठीक है। और ये बेरिश एंगल्फिंग है पूरे सबको, तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, बात खत्म। इज दैट क्लियर? सो ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक से पहले हम लोग दो का कंफर्मेशन लेते हैं, देन आपको एक अच्छा मिलता है। यहाँ पे देखो ये दोनों भी कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ तो मिला है। ये मुझे बताओ और ये मुझे बताओ कौन है। ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन है, और ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन है? विजर बॉटम, या ये दोनों भी बोल सकते हैं, ट्विजर बॉटम प्लस बुलिश एंगल फिंग, तो ये जोरदार है। तो ये बाई करना था, इधर इधर भी बाई कर सकते थे। दोनों का सेम बॉटम है, डबल बॉटम भी आया है। और कल मैंने एक वीडियो डाला था, किसी ने देखा रहेगा, तो डब्ल्यू शेप, तो ये जाने के बाद यहाँ पे बाई करना था, बट वो टिका नहीं, फिर से नीचे आया, बट गैप फिल अप करना है, फिर से ऊपर जा सकता है। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा कि सर 1:1 थोड़ा रिस्की होगा, 1:2, या यू कैन ऑलवेज, आई विल से 1:1.5 इज द बेस्ट इनिशियल लेवल में। देन यू शुड इंक्रीज टू 1:2। 1:2 में क्या, आपका हीट रेशियो 50% भी है तो भी आप विनिंग में रहो। बट इनिशियली बेबी स्टेप लेना सीखो। आप अगर लोअर क्वांटिटी में कर रहे हो, 1:1 बुक करो, 100 ट्रेड इसमें करो, पांच पांच क्वांटिटी में। देन 1:1.5 करो, देन 1:2 करो। जब भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन यू कैन इंक्रीज योर लॉट साइज एनी टाइम। उसमें मैं आऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नाउ एक से भले दो, दो से भले तीन, दैट इज 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। रेयरली फॉर्मेशन दिखेगा, बट जब भी दिखेगा इसका एक्यूरेसी लेवल काफी बढ़ जाएगा। इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिखने का जो प्रोबेबिलिटी है ना, बहुत कम होता है। जैसे मैंने बोला कि इंद्रधनुष है, अभी रोज दिखेगा क्या? नहीं भाई, बारिश के टाइम में, वो पर्टिकुलर मौसम के टाइम दिखेगा, बारिश और धूप का जब संगम होगा तभी मुझे वो इंद्रधनुष दिखेगा, ठीक है। तो रोज दिखेगा क्या? नहीं, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है ना। वैसे 3 कैंडल्स में रोज नहीं दिखते, बट जब दिखेंगे ना, ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। सो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप अच्छे से जान सकते हो। पहला जो है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बाद में गया क्या? हाँ, पहले मॉर्निंग स्टार ले लेते हैं। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, ये दिख रहा है मॉर्निंग स्टार। पहले पैटर्न का पोजीशन समझ लो, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, डाउन ट्रेंड होता है, मतलब पहले एक रेड कैंडल बनता है, दूसरे दिन गैप डाउन होता है, और एक डोजी कैंडल बनता है। फिर डोजी बनना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पे बना। फिर ये डोजी को एक फॉलोअप आता है। फॉलोअप मतलब ये डोजी के बाद ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए।
तो ये जो पूरा 3 वे स्ट्रक्चर है ना उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और 3 वे स्ट्रक्चर का जैसे ये हाई जाता है तभी आपका एंट्री आता है, और जैसे लो जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। दिस इज द फॉर्मेशन। तो मिडल कैंडल जो है वो स्टार के जैसा दिखना बहुत जरूरी है। ये हुआ मॉर्निंग स्टार। सेम हम लोग ऊपर इवनिंग स्टार भी देखेंगे। इवनिंग स्टार में क्या होगा, अगेन मैंने बोला मिडल कैंडल का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक ग्रीन कैंडल बनता है, फिर बीच में एक डोजी भी चलेगा ऐसे, स्टार कैंडल, छोटा कैंडल लगना चाहिए ऐसे, ऐसा छोटा कैंडल ऐसे, ठीक है। फिर उसको फॉलो अप आता है। कभी कभी ये स्टार एक से पहले दो भी होते हैं, दो से पहले तीन भी होते हैं, ऐसे 3 स्टार दिखेंगे बाद में रेड कैंडल, तो भी उसको इवनिंग स्टार ही बोला जाता है। आजकल ऐसे है, नाउ इट इज मार्केट वोलेटाइल ना, ये थ्योरी बन के 100 साल हो गए, बट 100 साल में मार्केट भी, पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया ना। तो यहाँ पे कभी कभी एक स्टार के बदले में 2 स्टार भी आते हैं, दो के बदले में 3 स्टार भी मैंने देखे, तो भी उसको इवनिंग स्टार ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है, वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो मॉर्निंग स्टार हम लोग एट द बॉटम देखेंगे, इवनिंग स्टार एट द टॉप देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, ये इवनिंग स्टार है, टॉप में है ना, कि यहाँ से मार्केट घूमना स्टार्ट हुआ। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। ये देख के मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे हुआ ये स्टार, स्टार का कलर कौन सा भी रहेगा तो भी चलेगा, एंड उसको ये फॉलो अप है, तो इसका लो जाएगा तो आप शॉर्ट करोगे, और ये स्टॉप लॉस। ज्यादा नहीं टारगेट दिया, बट ये फॉर्मेट था वैसे। यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बता रहा है, ठीक है, बट ये कैंडल थोड़ा नीचे और होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार। इसको मैं बुलिश एंगल्फिंग ज्यादा बोलूंगा रादर देन मॉर्निंग स्टार, क्योंकि पूरे रेंज को एक कैंडल ने खा दिया है। तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अभी आते हैं हम लोग ये दो पैटर्न के ऊपर। ये दो पैटर्न खतरनाक है आइडेंटिफाई करने के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए। और ये दो ही पैटर्न मार्केट में तगड़ा रिवर्सल बताते हैं, दैट इज पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ठीक है। 90% लोगों का ना इसका डिफरेंस ही नहीं पता चलता कि ये देखना किधर होता है। आई होप मेरे प्रो बैच और एडवांस बैच के स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चन मुझे लास्ट टाइम पूछा था, सर पियर्सिंग और इसमें डिफरेंस क्या है, और ये कहाँ पे देखना होता है, क्या होता है। तो मैंने उनको बोला था कि आप जाके पहले वीडियो देखो, वीडियो के बाद आपको पता चलेगा। तो पहला हम लोग देखते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, जाने से पहले कोई बताएगा मुझे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैंने अभी तक आगे पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, बट मुझे जानना है किसी को पता है क्या। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन, दोनों का फॉर्मेशन सेम ही है, मतलब इसको पियर्सिंग पैटर्न, तो डार्क क्लाउड कोर को बेरिश पियर्सिंग भी बोल सकते हैं आप, बट वर्डिंग फॉर्मेट में उसको डार्क क्लाउड ही बोलते हैं। तो ये जो है ये बुलिश होता है, ये बुलिश है तो किधर देखना होता है, बॉटम पे देखना होता है, सपोर्ट के यहाँ पे। और ये होता है बेरिश, तो ये कहाँ पे देखना होता है, टॉप में देखना होता है, रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे। मारू बाजू कैंडल मतलब बहुत बड़ा कैंडल होता है, वो हम लोग देख बाद में देखेंगे। 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्राउज, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले पियर्सिंग पैटर्न को देख लेते हैं। ये दो पैटर्न रेगुलरली आपको देखेंगे, क्योंकि आजकल मार्केट गैप अप और गैप डाउन करता है ना। जब भी मार्केट में बहुत वोलाटिलिटी होती है ना, तभी ये दो पैटर्न रेगुलरली दिखते हैं। ये पैटर्न में भी आपको बताऊंगा, 8-10 पैटर्न ही बताऊंगा अभी आगे आने वाले पैटर्न स्टडीज। पैटर्न स्टडीज में हम लोग आगे, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली अभी जाता हूँ यहाँ पे। So I will show in the कोई भी चार्ट पैटर्न में, लेट अस से वी कैन शो इन द डेली में बता सकता हूँ मैं, पहले डेली में जाके आपको बताता हूँ। कोई भी चार्ट झील देखते हैं, जी एंटरटेनमेंट। ऐसा ना हो कि मैंने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा और बाद में हम लोग ढूंढेंगे उसको पैटर्न्स को, ठीक है, और सारे पैटर्न्स ढूंढेंगे। पहले मैं दोनों का फॉर्मेशन पहले बता देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा क्या होता है। पहले डार्क क्लाउड कवर क्या होता है देखते हैं। डार्क क्लाउड कवर में एक बुलिश कैंडल होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट बुलिश है, मस्त ग्रीन, सब ग्रीन, हरियाली चल रही है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप, हाँ, गैप अप, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। गैप अप ओपन होके फिर रेड कैंडल बनाता है। रेड कैंडल, ये जो प्रीवियस कैंडल है उसके 50% के यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग होना जरूरी है, उसके नीचे भी चल जाएगा। तो दिस, ये पूरा फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डार्क क्लाउड कर्व। फिर इसका लो जाता है तो आपको एंट्री लेनी है, और ये मतलब आपका स्टॉप लॉस।
इसके उल्टा पियर्सिंग पैटर्न में होता है। मार्केट डाउन डाउन होता है, रेड कैंडल है, सबको लगता है कि गया मार्केट, फिर दूसरे दिन गैप डाउन ओपन होता है और फिर कैंडल आके इधर क्लोज हो जाती है उसके 50% के ऊपर। दैट इज कॉल्ड एज पियर्सिंग पैटर्न। अभी बैंक निफ्टी में बना था पता है पियर्सिंग पैटर्न, और मैंने बोला था कि ये पियर्सिंग है, बहुत ज्यादा चलेगा और इसको अच्छे से यूज करो। मैं बैंक निफ्टी पहले बताता हूँ क्योंकि ये वीडियो में मैंने कवर अप किया था। निफ्टी में एंगल्फिंग बना था और इसमें पियर्सिंग बना था। देखो ये यहाँ से मार्केट, ये देखो एक ही इसमें बताता हूँ आपको, दोनों पैटर्न मिले थे। ये दोनों मैंने मेरे वीडियो में कवर अप किया था। लोग जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता रहेगा। यहाँ पे देखो फॉर्मेशन क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इधर सब रेड रेड ही है, गैप डाउन ओपन हुआ और क्लोजिंग इसके 50% की इधर दिया। दिस इज कॉल्ड एज पियर्सिंग पैटर्न। और इसका हाई जाता तो एंट्री करो, ये लो मतलब स्टॉप लॉस। और क्या गया इधर देखो सब ग्रीन 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 चल रहा है। दूसरे दिन गैप ओपन हुआ, उसके 50% के बिलो क्लोज हुआ। दिस इज कॉल्ड एज डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर इज बेरिश, दिस इज बुलिश। ये सपोर्ट पे देखा जाता है, ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे देखा जाता है। ये रेजिस्टेंस जोन था ना पूरा, और उसके बाद में मार्केट डाउन। इज दैट क्लियर? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न एंड डार्क क्लाउड कवर। ये सब आपको पता होना चाहिए तो आपको पता चले। देखो ये दिस इज द पियर्सिंग पैटर्न या, और ये वर्क होगा। क्यों वर्क होगा? क्योंकि ये सपोर्ट के यहाँ पे डबल बॉटम भी बना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर मल्टीपल कंफर्मेशन जब भी आते हैं, दिस इज पियर्सिंग पैटर्न प्लस दिस इज द डबल टॉप डबल बॉटम, और फिर इसका हाई जाता तो एंट्री कर लो। देखो ये डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है और ये फिर रॉकेट। फिर यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर, सम डोजी पैटर्न, ये सब जाता है, इसका लो तो शॉर्ट करो। यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न है? ये बुलिश एंगल्फिंग है, ट्विजर बॉटम भी बोल सकते हो, और बुलिश एंगल्फिंग है। दीज आर द पैटर्न्स कि ये आपको अगर पता चले तो फिर आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। अभी हमको निफ्टी में देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में रेगुलरली दिखाई देता है। ठीक है, तो डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न आपको कभी दिखते हैं जब एक गैप अप या गैप डाउन होता है ना, तभी दिखाई देते हैं, उसके पहले नहीं दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है, कौन बताएगा? Which pattern is this? I am waiting, you just type. Which pattern is this? बेरिश हरामी, हरामी पैटर्न कैसे रहेगा ये? दिस इज बेरिश एंगल्फिंग, पूरा एंगल्फ कर दिया। दिस इज बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है? विच पैटर्न इज दिस? या केदार उसको डार्क क्लाउड और भी बोल सकते थे। मारू बसू, ये मारू बसू नहीं है। ये थ्री कैंडल पैटर्न, डार्क क्लाउड। इसको डार्क क्लाउड नहीं बोल सकते क्योंकि ये 50% के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो दिस इज नॉट द डार्क क्लाउड कवर। इवनिंग स्टार, ये लुक लाइक एज ए इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बता सकते हैं। ये कौन सा पैटर्न है? विच पैटर्न इज दिस? दिस विल बी द रिवीजन फॉर यू। विच पैटर्न इज दिस? बुलिश एंगल्फिंग, पूरा एंगल पर देख, पहले तो एक डोजी आ गया, डोजी के बाद पूरा एंगल्फ आ गया, उसके बाद में मार्केट बूम। तो अभी ये कोई भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, व्हेनेवर द मार्केट इज गैप अप और गैप डाउन, नाउअडेज द मार्केट इज टू मच वोलेटाइल, लेट अस से टाटा स्टील गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, यू यूज द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करो ऑलवेज, दैट इज ऑलवेज बेटर। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि भाई डार्क क्लाउड कवर तो आपको डेली में पता चलता है, डेली के कैंडल के बाद। बट मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इंट्राडे में अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखो ये हैमर बना दिख रहा है, ये हैमर है, बॉटम पे हैमर बना, फिर उसके बाद में उसने कंसोल्यूशन किया, इसका ब्रेकआउट, काफी अच्छा ट्रेड दे दिया। यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हैमर बना,
ऐसे जब भी आप ट्रेड आइडेंटिफाई करना सीखोगे तो ओनली दिस थिंग कि ये जो भी कुछ है यही चीज आपको सरवाइव कर पाएगी। कौन सी चीज? कैंडल स्टिक पैटर्न की ये देखो, इन्वर्टेड हैमर क्या स्ट्रांग बना है, क्या डाउन में दिया है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना आपको काफी अच्छा दिखाई देगा ये, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन सच अ वोलाटाइल मार्केट। तो ये ऐसे वोलाटाइल मार्केट में आपको जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वही सरवाइव करा सकते हैं। ये कौन सा पैटर्न है, कौन बताएगा मुझे? विच कैंडल स्टिक पैटर्न इज दिस? विच कैंडल पैटर्न इज दिस? या दिस इज द बुलिश हरामी। एक रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल है, दैट इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी। ओके, गुड। सो नाउ आई कंक्लूड की पार्ट कि दीज आर द कंक्लूड, मतलब ये जो भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अलोंग विद दिस कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप आपका सेटअप मिक्सअप करोगे तो देर आर द वेरियस सेटअप जो मैं मेरे प्रो बैच में, ऑप्शन बैच में, प्राइस एक्शन के बैच में सिखाता हूँ। लाइक गोल्डन सेटअप है, बुलेट सेटअप है, आपका डबल स्क्रीन मेथड है, सिंगल स्ट्रीम मेथड है, ठीक है, गोल्डन सेटअप है, स्विंग हाई स्विंग लो सेटअप है। ये सारे सेटअप को जब भी आप कंबाइन करो, या ओआर डेटा का सेटअप है जो हम लोग अपकमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं, तो जब ये कैंडल स्टिक को आप जब भी ओआर डेटा के साथ जब भी कंबाइन करो दैट विल बी द ऑसम रॉकिंग सेटअप होता है। इसके लिए पैटर्न आपको आइडेंटिफाई डेली देखना है। आपको मैंने कैंडलस्टिक 1, 2 एंड 3 तीनों वीडियो दिए हुए, आप हफ्ते में 2 से 3 बार वो हर एक वीडियो आपको देखना है। वो देख के कोई भी चार्ट पैटर्न देख के वो आइडेंटिफाई करना है। जितनी बार आप उसको देखोगे ना तो आपका कंफर्मेशन लेवल बढ़ेगा और आपको खुद पता चलेगा ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे, अभी संतोष करके मेरा एडवांस बैच का स्टूडेंट है, वो मुझे हमेशा उससे ये डाइवर्जन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हैमर, मैं उसको बोलता था नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 99% नहीं चलता था। क्यों? मुझे गॉड गिफ्ट नहीं मिला कि भाई वो पैटर्न इतने देखे, 5,000 10,000 चार्ट देखे अब तक, उससे ज्यादा देखे, रोज 8 8 10 10 घंटे सिर्फ चार्ट देख रहा हूं, तो उसे पता चल जाता है, बॉन्डिंग आ जाता है। आई विल ऑलवेज गिव द रिलेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। कि बहुत बार ऐसे आता है ना कि आप ऑफिस से आते हो, आपने कुछ ना बोले हुए भी वाइफ को पता चल जाता है कि आपके माइंड में क्या है, वो बोल देते ऑफिस में क्या हुआ है, कुछ नहीं, या आपको देख के पता चल जाए वाइफ के आज माइंड में क्या है, क्योंकि बॉन्डिंग है ना। तो लाइक दैट वे में चार्ट के साथ बॉन्डिंग करना सीखो, वो साइकोलॉजी डेवलप होना बहुत जरूरी है। मार्केट में पता तो सबको सब कुछ रहता है, स्टिल माय मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगलिंग, क्यों? बिकॉज ऑफ माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी आपका प्रॉपर नहीं है तो ट्रेडिंग आप प्रॉपर नहीं कर सकते। आपको सब पता चल गया ये मॉर्निंग स्टार है, ये आराम है, यहाँ पे एंट्री लेना है, बट जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं है, माइंड अगर स्ट्रांग नहीं, आप एंट्री नहीं ले पाओगे। तो पहले मैं हमेशा बोलूंगा कि पहला स्टेज इज कि स्टडी, नॉलेज लो पहले, रादर देन ट्रेडिंग। बहुत जल्दी की ट्रेड करेंगे डायरेक्टली पैसा नहीं, पहले नॉलेज गेन करो। नॉलेज इज एन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की, पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज के बाद होता है सेकंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करो एक्चुअल ट्रेड लेने से पहले। थर्ड थिंग, फिर माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करो। ये हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि बहुत जन को ऐसा लगेगा सर मैंने नॉलेज भी लिया है, प्रैक्टिस भी किया, बट जब भी ट्रेड लेने जाता हूँ मेरा चेकआउट होता है, हाथ एंट्री लू कि नहीं लू। जैसे 100 रुपए भी लिया, 110 दिखा रहे, चलो बुक कर देते, बाद में वो 500 जाता है, या 100 का 80 आया तो 80 का हम लोग स्टॉप लॉस रिमूव कर देते हैं। तो ये ऐसी बातें अगर आपके साथ हो रही है तो समझ लो कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। इज इट? 100+ मेंबर है, एग्री कर रहे हैं मेरे ये बातों को? कि बहुत जन के पास साथ ऐसे होता है कि भाई कंट्रोल नहीं है माइंड का, कि भाई जब भी प्रॉफिट थोड़ा सा दिखता है तो हम लोग बुक कर लेते हैं, और जब भी बहुत लॉसेस होने लगता है तो भी होल्ड रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो पहला चीज आपको करना है कि आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप पहले मेडिटेशन और योगा करना स्टार्ट करो, तब तक माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा। बहुत जन को रखता है कि भाई माइंड कंट्रोल, भाई ये बुढ़ापे का करने में, आप अगर आप स्टॉक मार्केट करो, आपके सारे रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज होते हैं ना, इमोशंस प्लेज, इमोशंस जैसे ही ट्रेडिंग में आते हैं ना, आपका गेम खत्म होता है। तो एक माइंड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा मेडिटेशन का कोर्स अभी आने वाला है 12th मई से। मैं चाहता हूँ कि आप जरूर करो ऑनलाइन। 2000 रुपीज का वन टाइम डोनेशन है, वन टाइम डोनेशन। हम ट्रेडिंग में इतना पैसा खर्चा करते, सब करते, बट अपने अंदर के माइंड को एक्टिव ही नहीं करते। वो साइकोलॉजी एक्टिव होना बहुत जरूरी है।
उसको कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, वो जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक मेडिटेशन का कोर्स आ रहा है 12th से, यू ज्वाइन दैट कोर्स, हार्डली 2000 रुपीज होता है, और आप लाइफ टाइम एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स कर सकते हो। उनके ऑनलाइन होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग बैच होते हैं, तो यू कैन डू दैट। तो दोज आर इंटरेस्टेड, वो लोग मुझे मैसेज करो, यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। मेरा पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, बट वो कोर्स से मुझे पर्सनल बेनिफिट्स बहुत मिले हैं। यू कैन डू द मल्टीटास्किंग, आपका कंफर्मेशन लेने के लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, एंड जो भी कुछ है आप फोकस रहोगे। तो जो भी कुछ है, तो आपको जिनको ज्वाइन करना है वो लोग मुझे कांटेक्ट करो। ये वेबिनार होने के बाद वो मेडिटेशन कोर्स देखो, इतने लाइफ में पैसे करके 2000 में कुछ, और वो लाइफ टाइम फ्री है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम फ्री अपॉर्चुनिटी है, तो वो कर लो। 5 दिन का कोर्स होता है, माइंड पूरा कंट्रोल में आ जाएगा आपका, पूरा कंट्रोल में। मेरे कोई प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स है जिन्होंने किया और जिनको बेनिफिट हुआ है वो कोर्स से, ऐसा कोई है? दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड बात कर सकते हो आपको अगर करना है तो। एनीवन हियर? सर संतोष। या संतोष जी ने किया, ही इज माय एडवांस बैच स्टूडेंट। या संतोष, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट कोर्स? यस सर, एक्चुअली सर द फर्स्ट थिंग बिफोर एनीवन स्टार्ट्स ट्रेडिंग, मुझे तो ऐसा लगता है कि माइंड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, वरना आप 100 सेटअप सिखाओगे, सब इजी लगेगा, लेकिन जब ट्रेड लेने जाते हैं तभी प्रॉब्लम हो जाता है। बट देन सर व्हेन यू सजेस्टेड टू डू दैट meditation course, I did it and I'm reaping all the benefits now. Hello. या थैंक यू। थैंक यू सर। एनी अदर वन जिन्होंने किया है कोई? ये कोर्स का मार्केटिंग नहीं कर, बट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं कंपलसरी बोलता हूँ भाई पहले कोर्स करो बाद में आओ, क्योंकि भाई आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मुझे 30-40 हजार रुपए दोगे, उसके पहले आपका माइंड पहले आपके कंट्रोल में लाओ। सर मुझे एक प्रॉब्लम है। या सर पता क्या है, मेरी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाती है, ठीक है। तो जैसे 5-6 दिन मैं चलता हूँ बढ़िया, जैसे लास्ट एक दिन ऐसा आता है कि मेरा सारा पैसा ही चला जाता है। अभी मैं 5 लाख के लॉस में हूँ, ठीक है जी। तो मैं कर रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में। यस, तो जैसे मान लेंगे, कांटेक्ट करो, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। हाँ जी। तो ये नया ज्यादा वीडियो अभी फॉरेक्स सीरीज चालू हो रहा है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया, एक वीडियो शायद आज करूंगा, देख लीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, मंथली 5 to 7% इजीली मिलता है। दोज आर इंटरेस्टेड, वो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पहले वो मेरा वीडियो देखना, अभी मैं अपलोड करूंगा थोड़ी देर के बाद, देन यू कैन हाँ जी कर सकते हो। आपका अपने 2 टाइप्स के कोर्सेज चलते हैं। एक होता है एक्चुअल कोर्स की, जहाँ पे मैं फिजिकली मतलब ऑनलाइन ही सिखा रहा हूँ, जैसे आप भी सिखा रहा हूँ, इंटरेक्शन टाइप लेक्चर्स। उसका अभी ऑप्शन का अगर देखना है, ऑप्शन का कोर्स चल रहा है, ऑप्शन का कोर्स है 20,000। अगर आपको वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वगैरह चाहिए तो उसका 15,000। एक ऐप आएगा जहाँ पे मोबाइल में आप कभी भी पूरे साल भर 1 ईयर तक आप उसको यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपका डाउट सॉल्विंग होगा पर्सनली, बस। और जैसे भी मेरे फ्री वाले लेक्चर्स रहेंगे, ऑप्शंस के रिलेटेड लाइव सेशंस रहेंगे, वो आपको फ्री मिलेंगे पूरे 1 साल में, जितने रहेंगे। ये ऑप्शन का कोर्स है। सेकेंड सेम प्राइस एक्शन का कोर्स है। प्राइस एक्शन का एक्चुअल कोर्स प्राइस है 15,000। अगर आप उसको ऑनलाइन लेते हो तो उसको 10,000 में मिलेगा, वो भी आप मोबाइल पे पूरे 1 साल भर देख सकते हो। उसके जब भी लाइव सेशंस रहेंगे, लाइव मार्केट में भी हम लोग सेशन लेते हैं, तभी आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको ये लाइव सेशन अटेंड करना है। आपको पूरा प्रो बैच अगर ज्वाइन करना है, प्रो बैच जहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारे स्ट्रेटेजी हम लोग सिखाते हैं, उसका एक्चुअल प्राइस होता है 40,000। उसको अगर ऑनलाइन आपको अगर करना है तो आप 25,000 में कर सकते हो। जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं मोबाइल पे, वो वन टाइम पेमेंट होता है, और इसका वैलिडिटी होता है 1 ईयर का। लाइक दैट वे में आप ये सारे बैचेस कर सकते हो। इसमें लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग लेते हैं। आपने ये रिकॉर्डेड सेशंस भी लिया तो भी आप लाइव ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो, तो मैं जब भी आपको मैसेज करूंगा तभी आपको लाइव ट्रेडिंग में आना है। लाइव ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं देते, और ये जो भी कुछ लेक्चर्स होते हैं ये लाइव में होते हैं, मतलब लाइव में संडे को बच्चे आते हैं, हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, मैं सिखा रहा हूँ और वो देखिए, तो जो आपको कंफर्टेबल रहेगा वो देखिए। ये भी सारे लेक्चर संडे टू संडे रहता है, बट यहाँ पे बेनिफिट क्या है, फिर ये आपको लाइफ टाइम आपके पास आता है। बट आप जब ये वाला ज्वाइन करते हो तो ये वाला भी आपको मिलता है विद नॉमिनल प्राइस, एक 2,000 रुपीज प्राइस के अंदर। अभी मैं मेरे बच्चों को भी अनाउंस करने वाला हूँ कि आपने 2,000 रुपीज पे किया, क्योंकि वो सर्वर चार्जेस एंड वो सब है, तो ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाए। तो ये भी पूरा कोर्स भी और प्लस 1 ईयर का वो भी आपको मिल जाए, लाइक दैट है।
वी हैव अवर सॉफ्टवेयर टूल्स ऑल्सो, कि जहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर टूल्स मिलते हैं, डेली आपको 2 कॉल्स भी आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी 80-90% है। आई नो अप्रैल मंथ इज टू मच वोलेटाइल, तो सॉफ्टवेयर में मेरे एक्यूरेसी इतनी नहीं थी, तो आई एक्सटेंडेड 2 वीक का उनको एक्सटेंशन दिया हुआ है। आई हैव द बूस्टर कॉल ग्रुप ऑल्सो, कि जहाँ पे मंथली 4000 उनका सर्विस चार्जेस है, जहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस के कॉल्स आते हैं वहाँ पे। हमारा अल्गो ट्रेडिंग भी चलता है, नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, कमोडिटी में। नाउअडेज अभी स्टार्टेड विद द ऑप्शन का भी हमने चालू किया हुआ है, दैट इज आल्सो गिविंग द गुड रिजल्ट। ठीक है, तो अल्गो तो वन इन ऑल सब पैकेज मैंने रखा है कि जिसको जैसा सुटेबल रहेगा, बट सबका बेस एक ही है, नॉलेज। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट, की नॉलेज लीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। जब जब मेरे लाइव सेशंस रहेंगे, लाइव सेशंस अटेंड कीजिए, एंड प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली मेरा एनालिसिस आता है, वो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये सारे बेहतरीन सारे स्ट्रेटेजीज आपको वहां पे देखने मिलेंगे। या तो थैंक यू ऑल, आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आज के वेबिनार के लिए मुझे टाइम दिया, एंड आई होप आज का जो संडे था वो संडे मैंने लेक्चर वंडरफुल आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है।